हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। आज हम इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारी डिमांड के बाद इस टॉपिक पर बात करेंगे कि महिलाएं किस कैटेगरी में आएंगी, महिलाओं से संबंधित सारी समस्याएं, जैसे विवाहित महिला का कहाँ का आरक्षण या कौन सा प्रमाण पत्र लग सकता है, अदर स्टेट की महिलाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं वो किस में आएंगी, किस कैटेगरी में, सामान्य में या सामान्य महिला में। अदर स्टेट की महिलाओं का सीटेट में कितना नंबर चाहिए होगा, 90 चाहिए होगा या 82 चाहिए होगा, या अदर स्टेट की महिलाओं के लिए जितनी भी समस्याएं हैं सब को आज हम इस टॉपिक पर कवर करेंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए आए हैं, महिलाओं के लिए, स्पेशली सिर्फ महिलाओं के लिए बात हम करेंगे। उनकी कट ऑफ क्या जा सकती है, किस कैटेगरी में कितना नंबर वो पा रही हैं तो एकदम सेफ हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उन सभी महिला छात्रों को भेजिए जो अदर स्टेट की हों या बिहार राज्य की हों, उन सभी तक ये सारी न्यूज़ पहुंचनी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है कि अदर स्टेट की जो महिलाएँ हैं, अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो किस कैटेगरी में आएंगी। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। कल मैंने एक पोल डाला था इस पर, तो 70% के लगभग आसपास कह रहे थे कि सामान्य में आएंगे लोग, और 30% जो बचे थे वो कह रहे थे कि सामान्य महिला में आएंगी। उसके बाद मैंने काफ़ी प्रयास किया, कई लोगों से संपर्क भी किया और कई सारे, चाहे वो बीपीएससी की साइट हो या नियमावली हो या बीएसईबी की साइट से मैंने निकालने का प्रयास किया और मुझे बहुत कुछ मिला भी, जो कि मैं अपने स्क्रीन पर समय समय पर लगाता रहूँगा, आप उसको देखते रहिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। जो सामान्य महिलाएं हैं, मतलब जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं, वो सामान्य महिला में आएंगी। ये चीज़ मैं एकदम गारंटी के साथ आपसे कह रहा हूँ अब, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद एक कार्यालय का वो पाया मैंने नोट्स। अब उसको मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप पढ़ पाइएगा। पहले ही लाइन में मेंशन है और उसमें लिखा क्या है आपको मैं पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। URF मतलब जो जनरल कैटेगरी की फीमेल्स हैं, सब की महिलाएँ आएंगी। यहाँ तक कि देखिए लिखा, URF में सभी कोटि की महिलाएं आएंगी, यहाँ तक कि राज्य के बाहर की महिला भी यदि मेरिट लिस्ट में आ रही है तो उसका चयन किया जाएगा। ये साफ साफ मेंशन है, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी स्क्रीन पे यहाँ मत देखिए, स्क्रीन पर मैं मेंशन कर दूंगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि अब आपको सामान्य महिला में ही फाइट करना है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डाउट क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी भी नहीं क्लियर हुआ होगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन होकर देख लीजिएगा इसको। ये हो गई। अब दूसरी बात आ गई है सीटेट में अदर स्टेट की महिलाओं को कितना नंबर चाहिए। तो जब आपका चयन सामान्य महिलाओं में होगा और बिहार राज्य में सामान्य महिलाओं को 82 नंबर पर पास माना जाता है, तो आपको भी 82 नंबर पर पास माना जाएगा, ये तय है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता तो 3-4 सवाल जो सबके मन में आ रहे थे वो मेरे मन में भी आए कि क्यों परीक्षा साथ में नहीं हुई, फिर अगर अदर स्टेट में शामिल करना था तो इनको क्यों महिलाओं के साथ रखा गया। तो आप ये समझिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर इस तरह करना था, पुरुष की सीट में लाना था, सामान्य सीट में लाना था, तो क्यों इनको महिलाओं के शिफ्ट में पेपर कराया गया। अब महिलाओं के शिफ्ट में पेपर कराया गया है तो स्वाभाविक सी बात बन जाती है कि महिलाएं सामान्य में फाइट करेंगी। तो इससे आप ये चीज़ एकदम क्लियर हो गए होंगे। और दूसरी बात क्या है कि 50% सीट है रिजर्व बिहार में, उसमें भी महिलाएं 50% के साथ उसी में फाइट करेंगी जितनी उनकी सीट्स है। ऐसा नहीं है कि आप 50,000 का एक साथ कट ऑफ बनकर 32% 39 पर निकल जाएगा। तो हम इस वीडियो में कट ऑफ पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो बिहार की विवाहित महिलाएं हैं उनका आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सब पिता के घर का लगेगा, ना कि पति के घर का। विवाहित महिलाओं के लिए साफ साफ मेंशन है नोटिफिकेशन में, पॉइंट नंबर 8 का बी कॉलम में साफ साफ मेंशन किया गया है कि महिलाएं जो हैं उनके पिता के घर का ही माना जाएगा, उनके पति का घर का नहीं माना जाएगा। ये सिस्टम कितना अच्छा है कितना खराब, ये बिहार सरकार का मामला है या बीपीएससी या शिक्षा आयोग का विभाग का मामला है, ये मेरा मामला नहीं है। मुझे आपको एकदम करेक्ट चीज़ बतानी थी, वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। उसके बाद ये भी जानिए आप, अगर आपका डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं डॉक्यूमेंट में एक लाइन आपको पढ़ के नोटिफिकेशन की बता देना चाहता हूं और उसके बाद उसको आप पढ़ लीजिएगा। पॉइंट नंबर 9 में प्रमाण पत्रों की जांच में एक चीज़ मेंशन है सीधा सीधा कि प्रमाण पत्र प्राधिकार का यह दायित्व होगा कि वह नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथावश्यक जांच करा लें, परंतु कार्य हित में, ध्यान से सुनिएगा इस लाइन को, परंतु कार्य हित में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकता है।
एवं विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा, ध्यान से सुनिए, एवं विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा सकता है। इसका मतलब अगर आपका कोई प्रमाण पत्र मिस्टेक है या कोई गलती है तो वो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन मेंशन है, स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक पॉइंट और भी इसमें है, उसको पढ़ लीजिए, बता देता हूँ मैं कि अगर नियुक्ति के बाद भी आपका ज्वाइनिंग लेटर के बाद भी ज्वाइनिंग हो गई आपकी, आपको वेतन भी मिल गया, उसके बाद भी अगर आपने सत्यापन नहीं करा पाया तो आपसे जितनी देय राशि बिहार सरकार द्वारा दी गई रहेगी उसको वसूला जाएगा और आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। तो ये हो गई इतनी सारी चीज़ें इसकी। अब बिहार में क्वालिफाइंग परसेंट रखा गया महिलाओं का 32%। तो क्या 32% में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी आ जाएंगी? ऐसा नहीं है, सबकी अलग अलग सीट है, सब अपनी अपनी सीट पर फाइट करेंगे, ठीक है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का यही मतलब है कि आपकी सीट में कोई नहीं घुसेगा, समझ गए आप? तो अब आप ये बात को समझिए। यहाँ पर मैंने नोट किया है कि जनरल फीमेल की जो है, सामान्य महिला की जो सीट है वो 13,435 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल की जो सीट्स है वो 3,345 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 6,045 है और पिछड़ा वर्ग की 4,027 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति की 5,374 सीटें हैं। और एक और ऑप्शन इसमें लिखा था वो मैं समझ नहीं पाया कि पिछड़ा वर्ग महिला 2,013 सीट्स हैं। इतनी सीट्स सिर्फ महिलाओं के लिए हैं जो कि 48,000 के आसपास पहुंची होंगी, क्योंकि मैंने काउंट तो नहीं किया, पहुंच ही गई होंगी। तो ये इन सभी को 32% क्वालिफाइंग लाना है। अगर नहीं मिलते हैं उस नंबर पर, जैसे अब समझिए, अभी मैं कट ऑफ की बात करूंगा, कितना कट ऑफ किसको लाना है, कितने नंबर पे कौन सेफ है जैसे, लेकिन उससे पहले समझिए जो 32% क्वालिफाइंग नेचर है उसमें यदि आप 32% जैसे कोई सामान्य महिला में 13,435 सीटें हैं और सामान्य महिला में 13,535 बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पा रहे हैं 32%, उस कंडीशन में इस परसेंट को भी गिराया जा सकता है। ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कहा है कि उनको 75% सीट भरनी है या कैंडिडेट ना मिलने की स्थिति में उनको अपना परसेंटेज गिराना पड़ेगा। लेकिन सामान्य महिला में भी फाइट है, उसके सिवा जो और कैटेगरी हैं उनमें तो बिल्कुल फाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइट नहीं है, बिल्कुल तो है ही है फाइट, लेकिन बहुत ज़्यादा फाइट नहीं है। आप क्वालिफाइंग हैं तो आपको, अब मैं चलिए कट ऑफ पे ले चलता हूँ सीधे। अब जो जनरल सामान्य हैं, मतलब सामान्य महिलाएं जो हैं, उनको कम से कम ये मान के चलिए आपको 39 नंबर लाना था, तो आप अगर 45 के आसपास हैं, जैसे 43, 44, 45 पे भी हैं और 45 प्लस हैं, तो आप एकदम निश्चित तौर पर सामान्य महिला में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मान के चलिए सामान्य, क्योंकि अब ये निश्चित हो गया है कि आपको सामान्य महिला में ही काउंट किया जाएगा। तो आपका उस 13,435 सीटों में, क्योंकि पहले हो सकता है इससे ज़्यादा जाता, लेकिन अभी बीएड की संभावना भी कम है और इसके साथ साथ सीटेट में बहुत सारे कैंडिडेट्स अभ्यर्थी फेल हो गए हैं। आपको बिहार का भी आंकड़ा पता होगा कि 4,50,000 में 7% बच्चे पास हो पाए हैं पेपर 1 में, तो ये आप जान रहे होंगे, इसका आंकड़ा आप निकाल लीजिएगा खुद। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो महिला अभ्यर्थी कैंडिडेट्स ऐसी थी जो फेल हो गई या नहीं पास कर पाई, उसी के साथ साथ 3 चांस में से एक अपना चांस भी वो गंवा बैठी हैं। फिलहाल नेक्स्ट चांस जब आने वाली है उसमें आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, हो जाएगा। तो सामान्य महिला में आपको मिनिमम 43 हैं, तभी आप अपने आप को सुरक्षित मान के चलिए। हो सकता है मेरा आंकड़ा गलत हो, ये कोई एकदम वहाँ से जारी नहीं हो रहा है कि यही सत्य है, लेकिन अगर आप 43, 44 या 45 प्लस हैं, 43 प्लस हैं तब भी ठीक है, लेकिन 45 प्लस हैं तो आप पूरा सेफ हैं, आपका सिलेक्शन होके रहेगा। बाकी ईडब्ल्यूएस का भी यही हाल है, 39 पर सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान के चलिए आप 32% पे आपको 42, 43, 44, 45 का आंकड़ा छू रहे हैं, तभी आप अपने आप को सुरक्षित मान के चलिएगा। उसके बाद की बात मैं करता हूँ, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं या ईबीसी हैं, BC2 हैं, एक लोग जो भी क्वालिफाइंग नेचर है उस पर भी उतना नंबर अगर पा रहे हैं, जैसे जिनका 36% है वो 36% अगर पा रहे हैं, जिनका 34% है वो अगर 34, लेकिन महिला, ये फीमेल की बात हो गई। यहाँ पर फीमेल में सिर्फ 32% लाना है, मतलब 39 नंबर आपको। अगर कोई भी कैटेगरी में आप हो, ईडब्ल्यूएस छोड़ के, ईडब्ल्यूएस और सामान्य महिलाओं को छोड़ के अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, इन सब में आप हैं या पीएच हैं आप, तो आप 39 नंबर अगर आप पाए हैं तो आप निश्चित तौर पर एकदम सेफ हैं। ये आप कहीं लिख कर रख लीजिए और उसके बाद जब आ जाएगा रिजल्ट तो आप मुझसे बता भी सकते हैं क्या हुआ। बाकी जो 55 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, इनको तो किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है कि हमें कहाँ क्या कैसे करना है। तो ये सारे कट ऑफ्स पूर्वानुमानित हैं,
इसलिए आपको इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे आंकड़ों डेटा के बाद, कलेक्ट करने के बाद ये तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि महिला अभ्यर्थी के लिए बताइए अदर स्टेट के लिए, तो अदर स्टेट की जितनी भी समस्या थी वो मैंने आपको बता दी। आपको सामान्य में शामिल किया जाएगा। आपका सीटेट में 82 नंबर है तो आप पास हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके सिवा आपका निवास प्रमाण पत्र वगैरह कुछ लगना नहीं है अगर आप अदर स्टेट के। और बिहार की जो महिलाएं हैं, विवाहित महिलाएं, उनको सब कुछ अपने पिता के घर से बनवा के रखना है। और एक चीज़ मैं बता दूं, EWS का सर्टिफिकेट साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 2022 और 2023 वाला ही मान्य किया जाएगा। तो आप ये चीज़ समझ रहे होंगे कि 2022 से 23 वाले में ही EWS को मान्य किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन या कहाँ से भी मैंने निकाल के आपके सामने रख दी। अब कुछ मुझसे छूट गया हो इसमें तो आप इसके बाद कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें मेरी समझ में आई हो आपको तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।